सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। बेसिकली थोड़ी मैं आज बात करने वाला हूँ मैं पोस्टग्रेसक्यूएल व्यूज के बारे में। तो अगर मैं बात करूँ इसके डेफिनेशन की, तो बहुत ही सिंपल मैंने यहाँ पे लिख रखा है। इन पोस्टग्रेसक्यूएल व्यूज लाइक अ वर्चुअल टेबल दैट कंटेन द रिजल्ट ऑफ अ सेलेक्ट क्वेरी। इट इज नॉट अ रियल टेबल बट अ शेप्ड क्वेरी दैट यू कैन ट्रीट लाइक अ टेबल। सो पोस्टग्रेसक्यूएल में व्यूज एक ऐसा वर्चुअल टेबल होता है जो एक सिलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट को स्टोर करता है। और ये एक ओरिजिनल टेबल नहीं है, बल्कि एक ऐसे क्वेरी को सेव किया गया रूप है जिसे हम एक टेबल की तरह यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपली ये है कि जब आप व्यूज का यूज करते हो तो आप उसको एक टेबल की तरह ट्रीट कर सकते हो, और जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो आप उसमें से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हो। और अगर मैं बात करूँ एग्जांपल की, सो इमेजिन यू हैव अ डेटाबेस विद अ टेबल कॉल्ड एम्प्लॉइज दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एम्प्लॉइज इन अ कंपनी including their names, salaries and department. Now let's say you want to create a view that show only the employees who work in the sales department. तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें आपने एक टेबल बना रखा है एम्प्लॉय नेम का। अब उसमें आपने क्या किया कि जो एम्प्लॉय की डिटेल है आपने उस कॉलम के रूप में उसमें स्टोर कर दी। लेट्स से उसमें जो कॉलम है नेम्स है, सैलरीज एंड डिपार्टमेंट। अब इस नेम्स में आपका जो भी एम्प्लॉय का नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट है, उस हिसाब से आप उसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हो। नाउ आप चाहते हो एक व्यू क्रिएट करना और उसमें केवल वही डिटेल शो करना चाहते हो जो एम्प्लॉय सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करता है, बस। तो वो चीज़ें आप शो करना चाहते हो एक व्यू की हेल्प से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज। तो अगर मैं फर्स्ट जो एडवांटेज है इसका बात करूँ तो इजी टू यूज है। व्यूज मेक इट इजी टू रीयूज कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज इंस्टेड ऑफ राइटिंग देम रिपीटली। यू क्रिएट अ व्यू विच इज लाइक अ saved query and then you can simply select from the view whenever you need the data. तो व्यूज की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेरीज को रीयूज करने का एडवांटेज देता है। हमें बार बार लिखने की जगह हम व्यूज क्रिएट करते हैं और वो सेव्ड क्वेरी की तरह वर्क करता है। देन सिंपली आप उस व्यू को सिलेक्ट स्टेटमेंट की हेल्प से डेटा रिट्रीव कर सकते हो जो भी आप डेटा चाहिए। तो ये बात हो गई जो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है। एंड इफ आई टॉक अबाउट सेकंड एडवांटेज, दैट इज सिक्योरिटी। So views can restrict access to certain columns of rows of a table. This means you can grant user access to a view without giving them direct access to underlying tables. For example, you can create a view that only show non-sensitive data to certain users. So अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो इसमें क्या होता है कि व्यूज क्या करेगा, आप टेबल के कुछ कॉलम्स और रो को एक्सेस करने से रिस्ट्रिक्ट करता है। इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट टेबल या एक्सेस देने की जगह पे आप केवल उस व्यूज पर एक्सेस ग्रांट कर सकते हैं। हम व्यूज की हेल्प से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचा सकते हैं। तो ये बात हो गई सिक्योरिटी पर्पस की। अगर मैं थर्ड एडवांटेज की बात करूँ, सिंप्लीफाइड डेटा एक्सेस। व्यूज प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट डेटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल इन अ सिंगल virtual table. This can simplify querying and reporting, especially when dealing with a complex database schema. So अगर मैं बात करूँ इसमें सिंप्लीफाइड डेटा एक्सेस की, तो व्यूज हमें एक ऐसा वे प्रोवाइड करता है जिससे हम मल्टीपल टेबल्स के डेटा को एक सिंगल वर्चुअल टेबल में प्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेशली जब हम कॉम्प्लेक्स डेटा स्कीमा से डील कर रहे हो। तो व्यूज हमें आसान कर देता है क्वेरी को रिपोर्ट करने में और उसके साथ वर्क करने में। अगर मैं बात करूँ इसके जो फोर्थ एडवांटेज है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, तो इन सम केसेस व्यूज कैन improve performance by pre-computing expensive queries or aggregations. When you create a view, the data is saved so you don't have to redo the same work every time you need it. So अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की, तो कुछ केसेस में व्यू परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। बेसिकली ये बनी बनाई कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी और एग्रीगेशन की हेल्प से, जैसे ही आप व्यूज का यूज करते हैं तो डेटा क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। और व्यूज से आप जब भी चाहे डेटा को एक टेबल की तरह ट्रीट कर से उससे डेटा आप रिट्रीव कर सकते हो जब भी आपको नीड होगी। तो बार बार हम वही काम करने की जगह पे हम क्या करते हैं, अपने काम को सेव करते हैं। मीन्स अपने काम जो करने का तरीका है वो हम जल्दी कर लेते हैं और हमें बार बार रेडो करने की नीड नहीं होती। तो ये बात हो गई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की। अगर मैं बात करूँ डिसएडवांटेज जो है, तो इसमें परफॉर्मेंस इम्पैक्ट भी होता है। वाइल व्यूज कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय सेविंग रिजल्ट, व्यूज माइट स्लो थिंग्स डाउन स्पेशली इफ द क्वेरीज दे आर बेस्ड ऑन आर कॉम्प्लेक्स और इफ यू आर यूज द व्यूज a lot. तो अगर मैं परफॉर्मेंस जब की बात करूँ, अभी मैंने बताया था कि इसमें कुछ परफॉर्मेंस इम्प्रूव भी होता है, बट
कभी कभी ये स्लो भी हो सकता है बिकॉज ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेरी। जब आप एक काम कर रहे होते हैं किसी डेटाबेस पे, तो क्या होता है कि आपने वहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स क्वेरी बना रखी है। जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेरी बनाते हो तो क्या होता है कि व्यूज जो है उसमें बार बार यूज करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हमारे परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा ही इफेक्ट होता है। क्योंकि जब बार बार वही व्यूज आप यूज कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है अननेसेसरी डेटा भी हमने रिट्रीव कर लेना होता है वहां से। तो उससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट पड़ता है उससे। अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्सिटी की, तो ओवर यूज ऑफ व्यूज कैन मेक द डेटाबेस स्कीमा मोर कॉम्प्लेक्स एंड हार्डर टू अंडरस्टैंड। इट कैन बी चैलेंजिंग टू डिबग इशू दैट अराइज फ्रॉम द नेस्टेड और डीपली इनकरेक्टेड व्यूज। व्यूज क्या होता है, कभी कभी हमें डेटाबेस स्कीमा के साथ जब हम वर्क करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करनी होती है। बिकॉज ये हमारे लिए चैलेंजिंग तब हो जाती है जब हम क्या करते हैं, एक बनी बनाई क्वेरी होती है, बहुत ही कह सकते हो एक स्क्रिप्ट होती है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, उसको हमें डिबग करना होता है। और जब हम उसको डिबग करते हैं तो बहुत ही बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। और उसमें क्या होता है, जब हम बार बार यूज़ किए होते हैं व्यूज उसमें, उस पर्टिकुलर क्वेरी में, और जो कि इंटरकनेक्टेड होती हैं एक दूसरे से, तब हमने बहुत ही ज़्यादा इशू क्रिएट फेस करना पड़ता है। क्योंकि हम उसको डिबग कर रहे होते हैं, तब हमें समझ नहीं आता कि बेसिकली ये जो क्वेरी है कौन से व्यूज से कनेक्टेड है। वहाँ ये चीज़ें अराइज होती हैं। तो अभी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, इसके जो डेफिनेशन थे एग्जांपल बता दिया मैंने, और एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिया। अभी मैं इसका प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कैसे व्यूज़ हम क्रिएट करते हैं और कैसे उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे क्रिएट बनाना है, मैंने यहाँ लिखा क्रिएट व्यू, और यहाँ पे मैंने दे दिया HR एम्प्लॉइज। ओके, एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HR। तो हमने क्या करना है, हम केवल वही एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसका डिपार्टमेंट HR हो। अब इसको क्या करते हैं, एज अ व्यू बना देते हैं। तो ये देखो एक व्यू क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं इस डेटा को फैच करना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR एम्प्लॉइज। अभी जो हमने व्यू क्रिएट करा था, अब उसकी हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कोई डेटा आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी आ रहा है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, सिटी, कंट्री, डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, HR आ रहा है। जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉय थे जिनका डिपार्टमेंट HR था, वो सारे डेटा यहाँ पे रिजल्ट सेट में रिट्रीव होके आ गया। तो ये एडवांटेज होता है व्यूज का यूज करने का। बिकॉज हमने जब भी जरूरत पड़ेगी, मान लो हमें सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत है, केवल वही एम्प्लॉय चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट में वर्क करते हो। उसके बाद वही हमें एम्प्लॉय चाहिए जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। तो इस तरीके से आप व्यूज का यूज करके केवल वही डेटा आप रिट्रीव कर सकते हो जो आपको जरूरत है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो HR एम्प्लॉयज नेम का व्यू है, ये एज अ टेबल वर्क कर रहा है। तो ये हमें एडवांटेज मिलता है व्यू का यूज करने से। तो आई होप समझ आया होगा जो भी मैंने यहाँ पे बताया। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए एंड करते हैं। हैव अ गुड डे, एंजॉय।